नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो, आज हम लोग पेट के लिए इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर कर रहे थे उसका आज पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे इसको कम से कम। देखो, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का किस पायदान पे है। जेंडर गैप में, ठीक, तो 2022 में जेंडर गैप में भारत का पायदान किस पायदान पे है। तो ये 135वें नंबर पे है। ठीक, इसके बाद है, भारत चीन को पछाड़कर किसको, भारत चीन को पछाड़कर कब तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कब बन जाएगा, तो ये याद रखेंगे 2023 तक। 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश बन जाएगा, भारत। क्योंकि नंबर 1 पे चीन है, दूसरे भारत है, तो 2023 में ही बन जाएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भारत में, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है ना। आपको जनसंख्या बढ़ा ही दिया है, दूसरे नंबर पे भारत अभी है, 2023 में आगे हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है वहाँ पे वहीं पे है इंटरनेट सेवा शुरू किया खुद का, क्योंकि कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, उसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी। आगे, कितने लाख लोगों ने 2021 में, ठीक, कितने लाख लोगों ने 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ दी है। तो इसको याद रखेंगे, 1.63 लाख 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है 2021 में। ठीक, इसके बाद देखो, नामीबिया से लाए गए चीतों को कहाँ पे रखा जाएगा। नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं उनको कहाँ रखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनको जो एमपी का कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, इनको सबको वहीं पे रखा जाएगा। ठीक, नामीबिया का जो जितने भी चीते लाए जाएंगे उनको कहाँ पे रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में भी है, तो इसको आप याद रखें। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है 36वें गेम्स, नेशनल गेम्स हुए हैं ना, अभी जल्दी खत्म हुए 36वें नेशनल गेम्स। यूपी का सब काफ़ी दबदबा इसमें रहा है। ये कहाँ पे हुए हैं, गुजरात में। ठीक, इसके बाद है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है, तो 27वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबको पता है कि ये हर 2-3 महीने में निकालता है कौन, जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकालता है, जिसमें हमेशा वो नंबर 1 पे रहता है, और भारत की रैंक कितनी है, 87। इसके बाद है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है, तो यहाँ पे कर्नाटक। इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है, कर्नाटक। इसके बाद है, काफ़ी योजनाएं देखो पूछी जा रही हैं पेपरों में, तो आपको याद रखना, स्वनिर्भर योजना का नाम है स्वनिर्भर योजना। किस सरकार ने, असम सरकार ने इसको लॉन्च किया है, स्वनिर्भर योजना। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। असम में 7 नेशनल पार्क हैं, इनको सबको याद रखने हैं, 7 के 7। इसके बाद है, श्रीलंका में अभी तख्ता पलट हो गया था, सभी को पता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब जो भाई भाई थे वो सारे भाग गए। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। कौन है, रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन बना है। 2022-23 के लिए एससीओ का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संघाई सहयोग संगठन है, संघाई वाला, उसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी। ठीक, वाराणसी को बनाया गया है उत्तर प्रदेश में।
एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं अगला। आगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट करंट हैं, देखो। इसके बाद है, इसमें है आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, आज़ादी के 75वें साल में गूगल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ठीक, तो प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया की उड़ान। प्रोजेक्ट को नाम याद रखेंगे, इंडिया की उड़ान। ठीक, एक पुस्तक है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान पुस्तक पता है? अग्नि की उड़ान किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है अग्नि की उड़ान, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया इंडिया की उड़ान। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। ठीक, इसके बाद देखो, देश का कौन सा जिला हर घर प्रमाणित जिला है? कौन सा जिला हर घर प्रमाणित जिला हो गया है? हर घर जल। देश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो इस जिला का नाम है बुरहानपुर। क्या नाम है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर। ये जिला हर घर जल प्रमाणित जिला है, जिसमें हर घर में जल प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जिला है बुरहानपुर, एमपी में। इसके बाद है, भारत के पहले पैसेंजर ड्रोन का नाम क्या है? पैसेंजर ड्रोन, एक ड्रोन है भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन, इसका नाम क्या है? वरुण। इसके बाद है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एयरक्राफ्ट नौसेना को सौंपा है। जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, एक नेवी का जहाज बनाता है, जहाज वहाज, तो इसने एक एयरक्राफ्ट बनाया है जो नेवी को सौंपा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विक्रांत। ठीक, विक्रांत, ये एयरक्राफ्ट है, नेवी को दिया गया है। किसने बनाया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक, चलो आगे देखते हैं फिर। ये आज के मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है, इनको एक दो बार कम से कम रिवाइज कर लेना। आगे देखो, आगे है, वर्ल्ड बैंक ने किस भारतीय को चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जानते हैं, विश्व बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। तो इसमें जो किस भारतीय को चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है, उसका नाम है इंदर मीन गिल। इंदर मीन गिल, इनको चीफ इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? इंदर मीन गिल को। ठीक, इसी तरीके से जो आईएमएफ है, आईएमएफ नाम सुना है ना? आईएमएफ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक साथ हुई थी। तो वहाँ पे भारत की मुख्य डिप्टी एमडी कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। वैसे यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदर मीन गिल। इसके बाद है एनएससी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? एनएसई का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों कौन बने हैं? इनको याद रखना, इनका नाम आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और एमडी दोनों है। ठीक, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। चोटी पॉइंट, इसका नाम है 5140। चोटी पॉइंट 5140 का नया नाम, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम है गन हिल। एक चोटी पॉइंट है जिसका नाम है 5140, इसका नाम रख दिया गया गन हिल्स, नाम बदल के। ठीक, इसके बाद है, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 75। ठीक, इसके बाद है, तमिलनाडु में 5वां हाथी अभ्यारण्य,
तमिलनाडु में 5वां हाथी अभयारण्य कौन बना है? इसका नाम है तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली ये तमिलनाडु का पांचवा हाथी अभयारण्य है। ठीक, तमिलनाडु में किसकी सरकार है? स्टालिन की सरकार है। इसके बाद देखो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ऋषभ पंत। ठीक, ऋषभ पंत हैं, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी बेकार खेल रहे हैं। क्रिकेटर है ना ऋषभ पंत, तो ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वहाँ के रहने वाला भी है उत्तराखंड के। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र का नया जलवायु प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में नया जलवायु का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये हैं साइमन स्टील। साइमन स्टील कौन है? संयुक्त राष्ट्र में नया जलवायु प्रमुख। जलवायु, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के पूरे विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें जलवायु प्रमुख किसे बनाया गया? साइमन स्टील को। ठीक, अगला है सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ अधिनियम पास किया है। ठीक, किस राज्य ने? ये किस राज्य की विधानसभा ने? तो ये है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने। ठीक, हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी। ठीक, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह। इसके बाद देखो हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है? तो इस राज्य का नाम क्या है? गोवा। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य। इससे पहले हमने लिखा है हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है देश का पहला? तो वह है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद देखो आगे, इसी के नीचे लिखा है, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर देते हैं। देखो इसके बाद है हर घर जल प्रमाणित वाला केंद्र शासित प्रदेश। हर घर जल प्रमाणित वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है ये दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो 26 जनवरी 2022 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मर्ज किया है। ये क्योंकि पहले अलग अलग थे, अब इनको एक साथ एक यूनियन टेरिटरीज को बना दिया गया है। इसके बाद अगला है दही हांडी को आधिकारिक खेल। ये सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए हैं। दही हांडी को आधिकारिक खेल किस राज्य ने बनाया है? जो दही हांडी होता है उसको आधिकारिक खेल बना दिए गए हैं, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, इसके बाद देखो सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुल्तान अजलान शाह का जो कप है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सुल्तान अजलान शाह कप है ये किस खेल में दिया जाता है, ये किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, इसको आप कमेंट में जल्दी से बताओ। इसके बाद है भारत की पहली 3D प्रिंटेड मोनोकार्निया। 3D प्रिंटेड मोनोकार्निया है, इसका विकास ये किस IIT ने इसको विकसित किया गया? तो इसका जो विकसित किया है हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखो आगे, इसके बाद है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ चलाया गया? देश की पहली, क्योंकि जो भी पहला होता है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहाँ पे चलाया गया है? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ठीक,
इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च का उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ है? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च ये कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? ये हॉस्पिटल है, तो इसका उद्घाटन है मोहाली। मोहाली कहाँ पे है? मोहाली वैसे स्टेडियम है मोहाली में, और ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, तो मोहाली में। इसके बाद है भारतीय रेल ने 3.5 किलोमीटर लंबी रेल, समझ रहे हैं, 3.5 किलोमीटर लंबी रेल, इसका परीक्षण कहाँ पे किया? यह किस नाम की है ये? तो इसका नाम है वासुकी, सुपर वासुकी। ठीक, सुपर वासुकी, इस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी। तो ये अब भारत की सबसे लंबी ट्रेन हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर लंबी, मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी है ये सुपर वासुकी। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 31वां व्यास सम्मान किसको मिला था? तो ये असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान मिला है। ठीक, इसके बाद देखो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल कौन है? जर्मनी की चांसलर है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। तो एंजेला मार्केल को मिला है यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक, इसके बाद देखो इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो 2023, इंडियन इंटरनेशनल सी फूड मतलब समुद्री जो भोजन है उसका शो 2023 की मेजबानी कौन करेगा? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता में। इसके बाद देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कार्बन नेट जीरो लक्ष्य, मतलब कि भारत में कार्बन को जीरो करने का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। 2070 में भारत का कार्बन न्यूट्रल मतलब जीरो कार्बन करना है, कब तक? 2070 तक। ठीक, इसके बाद है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको हम जूम करते थोड़ा सा। देखो इसके बाद डीआरडीओ के नए प्रमुख, डीआरडीओ के नए प्रमुख बन गए हैं, इनका नाम क्या है? समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक, इससे पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी थे। वर्तमान में कौन बन गए हैं? समीर वी कामत बन गए हैं। अगला है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम। चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उसका नया नाम क्या है? ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम पड़ेगा। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। ठीक, इसके बाद है न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन, तो ये कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये अभी इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो उस समय इसका विमोचन किया था। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भारत के कौन है उपराष्ट्रपति? जल्दी से कमेंट में बताओ, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? अभी इससे पहले वीडियो हमने बता चुके हैं, कल वाले वीडियो में। इसके बाद है मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है मिथिला मखाना? तो मिथिला कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। ठीक, मिथिला कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। तो जीआई टैग मिला है मिथिला मखाना को। इसके बाद है दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, तो ये कहाँ पे है? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी हमने बताया क्या है? बर्लिन। ठीक, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इसके बाद है देश का पहला वर्चुअल स्कूल, देश का पहला, क्योंकि पहली पहली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कौन सा है? तो ये है दिल्ली में बना। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कौन सा है? दिल्ली में इसको बनाया गया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला है सीएम उदीयमान उन्नयन योजना।
क्योंकि योजनाएं काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। सीएम उद्यमान उन्नयन योजना, ये कहाँ पे चालू हुई है? उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पता है सबको, पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह। इसके बाद है अभिजीत सेन की मृत्यु हो गई है हाल ही में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी है ये, पूछा भी जा सकता है पेपर में। तो ये किससे संबंधित है? तो ये एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक, अभिजीत सेन, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 2019 में। 2019 में अभिजीत सेन, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के हैं। ठीक, इसके बाद है दिल्ली में जो राजपथ है, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, इसका नया नाम रखा गया है, इसको नाम बदला गया है अभी। इसका नाम क्या रखा जाएगा? राजपथ का कर्तव्य पथ। राजपथ का नया नाम क्या होगा? कर्तव्य पथ। ठीक, राजपथ का नया नाम क्या होगा? कर्तव्य पथ। चलिए आगे देखो, आगे है इंडिया गेट के पास प्रतिमा। जो इंडिया गेट है कहाँ पे है? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट के पास एक प्रतिमा लगाई गई है, किसकी है वो प्रतिमा? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस, इनकी प्रतिमा लगाई गई कहाँ पे? इंडिया गेट के पास। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन अभी 5वें नंबर पे था, लेकिन अब भारत 5वें पे हो गया, ये 6ठे पे हो गया है। तो भारत दुनिया में 5वें स्थान पे हो गया है अर्थव्यवस्था के आधार पे। पहले पे कौन है? तो पहले पे है यूएसए, अमेरिका। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। चलिए आगे देखो, आगे है किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना की जनरल मानक उपाधि ये भारतीय आर्मी चीफ को दी है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने दी है? भारत के जो आर्मी चीफ हैं उनको ये जनरल मानक उपाधि दिया गया है। तो नेपाल के राष्ट्रपति ने दिया है। ठीक, नेपाल के राष्ट्रपति ने। चलो आगे देखो, आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है? सबको पता है कि जो रेमन मैग्सेसे कौन है? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो इसको लेने से इनकार किसने कर दिया है? तो इसको लेने से इनकार कर दिया है के सैलजा। किसने इनकार कर दिया है? के सैलजा। ठीक, ये के सैलजा कौन है? ये है स्वास्थ्य मंत्री, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा। के सैलजा कहाँ की है? केरल की मुख्यमंत्री का पता है, पिनराई विजयन है। ठीक, और वहाँ के गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसके बाद है एमी पुरस्कार दिया जाता है। ये किसको मिला है? बराक ओबामा को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी है। ठीक, इसके बाद देखो, एक संगीतकार हैं भारतीय जिनका नाम है AR रहमान। ठीक, ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला है। AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा किस देश में? सड़क का नाम रखा जाएगा? तो ये देश का नाम है कनाडा। कनाडा में AR रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा।
ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है कनाडा। और कनाडा और अमेरिका के बीच में 5 झीलें हैं, ठीक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, ठीक। अब ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।